जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अचानक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस चौंकाने वाले फैसले को उनकी निजी वजह बताई जा रही है। इसे लेकर पार्टी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ये दोनों फैसले जिस तेजी में हुए हैं, इसे लेकर चर्चा है कि शायद पार्टी के भीतर खाने ये बात पहले से ही तय थी कि केसी त्यागी पद छोड़ेंगे और उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अब जबकि सस्पेंस बनाते हुए इस महत्वपूर्ण पद को वे छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके इस्तीफे के पीछे कुछ बड़े संभावित कारण या संभावित कारणों की कुछ कड़ियां बताई जा रही हैं। चर्चा है कि उनके इस्तीफे के पीछे 5 ऐसी बड़ी वजहें हो सकती हैं, जिसके बाद या तो पार्टी आलाकमान के इशारे पर या उन्होंने खुद ही सम्मानजनक ढंग से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ना सही समझा। कहा जा रहा है कि जेडीयू के वापस एनडीए में शामिल होने के बाद से ही केसी त्यागी समेत पार्टी के कुछ नेता जो बीजेपी को लेकर मुखर रहे थे, वे कुछ असहज महसूस कर रहे थे। जबकि एनडीए में शामिल होने के बाद भी केसी त्यागी ने कथित तौर से पार्टी नेतृत्व से कुछ मुद्दों पर चर्चा किए बिना ऐसे बयान जारी किए जिससे पार्टी नेतृत्व की स्थिति कुछ असहज सी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर फैसला रहा हो या फिर विदेश नीति से जुड़े हुए मुद्दे, एनडीए में रहते हुए भी केसी त्यागी के बयान कई बार चर्चाओं में छाए रहे। केसी त्यागी के इस्तीफे की एक और बड़ी वजह भूमिहारों को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के बयानों से नाराजगी बताई जा रही है। नीतीश के करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने पहले भूमिहारों को लेकर टीका टिप्पणी की थी, जिसके बाद जेडीयू के ही भूमिहार नेताओं ने अशोक चौधरी को निशाने पर ले लिया था। पार्टी के भीतर खाने इस पर खींचतान चल रही थी कि अचानक केसी त्यागी ने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक इस्तीफे के पीछे भूमिहारों को लेकर छिड़ी बहसबाजी को भी वजह माना जा रहा था। हालांकि इस बात में दम कितना है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय वजह भी मानी जा रही है। दरअसल केसी त्यागी कुछ दिन पहले विपक्षी दलों के एक गुट के साथ दिखाई दिए थे। इस गुट ने एक फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात की थी। यह मुलाकात अल गुट्स के महासचिव मोहम्मद मकराम बलावी से हुई थी। इस गुट में कांग्रेस और सपा के नेताओं के साथ साथ केसी त्यागी भी शामिल हुए थे। उनकी इस उपस्थिति ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में, जिसमें केसी त्यागी के भी हस्ताक्षर थे, उसमें भारत सरकार से अपील की गई थी कि वो इजराइल को हथियारों की आपूर्ति ना करे, क्योंकि फिलिस्तीन में बहुत से लोग युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। इस घटना ने केसी त्यागी को चर्चाओं में ला दिया था, जबकि इस बात को लेकर भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि केसी त्यागी की गतिविधियों ने नीतीश कुमार को खफा कर दिया था, लिहाजा उन्होंने ही कथित तौर से त्यागी को इस्तीफे के लिए संकेत दिए थे। ये कुछ संभावित वजहें उनके पद से इस्तीफे के पीछे बताई जा रही हैं। हालांकि हकीकत क्या है, उस पर से जेडीयू ने पर्दा नहीं उठाया है। उनके इस्तीफे के बारे में पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने खत जारी किया है। खत में यह बताया गया है कि केसी त्यागी की जगह अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।